thank you for covering ASUS के इलेक्शन में इस बार का मैं चीफ कमिश्नर हूँ, मैं स्वयं श्री पानी तालिक। तो इलेक्शन या लेफ्ट टू बॉटम टू राइट दिस ऑल इलेक्शन कमेटी, और जो यहाँ पे जो बेटा है इसका नाम है बामंग नाबम, इज एस्पायरिंग कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट प्रेसिडेंट ASUS इस बार के इलेक्शन में। और उनके राइट पे जो है उनका नाम है नाम गुप्सन, ही इज ऑल्सो कॉन्टेस्टिंग एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ ASUS। तो उनका ग्रीवेंसेस इस बात है, तो आज लाइव टेलीकास्ट हम लोग को इसलिए ज़रूरी पड़ गया है कि उनके ग्रीवेंसेस को हम सुना जाए, क्योंकि बहुत सा लोगों का सोच पे ये भी रहता है कि ग्रीवेंसेस सुनता नहीं है, ये होता है। आई थिंक दिस इज अ वेरी बेस्ट प्लेटफॉर्म टू हियर। मीडिया में ऑनलाइन में इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि मेरा छोटा भाई बामंग नाबम, आप अपने पार्टनर को अपने जो ऑब्जेक्शन है, जहाँ पे कुछ रेक्टिफाइड करना है, जो आप में क्या इश्यूज है, उसको आप एक बार पार्ट अपने ये चीज़ को आप टेबल पर रखने से अच्छा है। सबसे पहले बामंग नाबम आप बोलने से अच्छा है, बिकॉज यू आर ए कॉन्टेस्टिंग एज ए प्रेसिडेंट। ऐसा मौका मिल रहा तो आप बोलने से अच्छा है। और साथ ही साथ में ये भी कहना चाहूँगा छोटा भाई, बात रखो बोल के ऐसा नहीं कि बात आप 10 रन सुबह को रखेंगे, ऐसा नहीं। एक जेन्युइन जो पॉइंट है जो आपकी जो बात में है, इतना लंबा भी नहीं, प्रिसाइजली रखो। सी जहाँ तक मेरा बात है, आई विल नॉट टॉक बियॉन्ड ASUS। हम जहाँ तक बात करेगा ASUS का बारे में बात करेगा। सिंस आई एम कंटेस्टिंग फॉर प्रेसिडेंट कैंडिडेट, लेकिन हमको ASUS का बारे जानना नेसेसरी है। प्रेसिडेंट को सिर्फ नहीं है, हर एक पोस्ट, छोटा से लेके बड़ा तक, इवन असिस्टेंट पोस्ट, अपॉइंटेड पोस्ट, एवरी पोस्ट नो दैट ASUS का बारे क्या कहता है। तो इसका मुताबिक आज मेरा जो क्या था को ये रिगार्डिंग बात किया था मेरा कैंडिडेट का, तो ASUS बारे ये कहता है कि क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन में ये कहता है कि पार्ट 5 ASUS का बायलॉ का पार्ट 5 में आर्टिकल 10 में ये कहता है कि क्लॉज बी में ही एंड सी शैल बी रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ ASUS। वो कैंडिडेट जो ASUS का रजिस्टर्ड मेंबर होना है। लेकिन यहाँ में जो मेरा कैंडिडेट है, मेरा जो आ रहा है, वो जो उसका जो यूनियन जो है आदिशु, वो जो एपेक्स बॉडी जो हमारा अरुणाचल का आदिशु उधर का है, वो ASUS का नहीं है, ये है। तो टोटली वो जो ASUS का बायलॉ को वायलेट कर रहा है। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यूनियन लीडर, मेरा एक फर्ज बनता है कि इट्स माय ड्यूटी टू सेव एंड साइज दी ASUS बायलॉ। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। एंड देन आपका जो पार्ट 8 का आर्टिकल 13 में कहता है कि इलेक्शन कमीशन इट्स पावर एंड फंक्शन। यहां में हम अच्छी तरह आपका ऊपर में मेरा क्रेडिबिलिटी ये डाउट है कि द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमिटी शैल बी एक्स ASUS। वन सेकेंड, द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन शैल बी एक्स ASUS एग्जीक्यूटिव मेंबर एंड APSU मेंबर ऑफ फेडरल मेंबर एंड ASUS एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एंड APSU मेंबर्स और इट्स फेडरल मेंबर्स। चलो अभी हमको ये डाउट है कि अब हमको दिखाना पड़ेगा आप ASUS में था कि नहीं था, अब हमको दिखाना पड़ेगा। वेदर यू वाज ए फॉर्मर ASUS, आप कहीं भी पोस्ट नहीं रहा कि नहीं रहा। एंड देन उसके बाद वेदर यू वाज, आप अभी फिलहाल APSU में कहीं है या पहले कहीं में था, ये आपको सीधा क्वेश्चन है। ये इलेक्शन कमिश्नर और आपका जो जितना भी जो आपका जो बाकी एग्जीक्यूटिव मेंबर होगा, ये क्वेश्चन करता है। एंड देन इसमें ये कहता है कि यहाँ में थोड़ा सा क्या करना, इसमें ये लिखता है कि अभी मेरा आज जो एक्चुअली ये हुआ था कि हमारा क्लेम एंड ऑब्जेक्शन था। आज नॉमिनेशन हुआ, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन हुआ, उसके बाद स्क्रूटिनी। यहां में ये कहता है कि पार्ट 10 ASUS का पार्ट 10 आर्टिकल 18 में आपका क्लियरली लिखा है कि फेडरल यूनिट्स ऑफ एफिलिएटेड मेंबर्स
आसूस का फेडरल मेंबर्स, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन, और कौन सा फेडरल मेंबर्स आसूस में एफिलिएटेड है ये लिखा गया। इसमें ये लिखा गया कि बड़ा गया फॉल ये आर्टिकल 18 में क्लोज ए में लिखा गया कि फॉलोइंग स्ट्रक्चर शैल बी डीम्ड एज फेडरल यूनिट्स और मेंबर ऑफ आसूस आर न्योकुम, मोपिन, सोलोंग, द्री, सिडोनी, मिसमी, अल्तंसा, मोन्यूल, योबिन, आसान, यूसीसी, एबीएच एंड एलएफ्स। ये है आसूस का फेडरल मेंबर। इसका विरोध आप जो जहां भी फेडरल आप लेके आओ वो वैलिड भी हो, आसूस का अंदर घुसता नहीं है। एज पर बाय लॉ, आई एम टॉकिंग अबाउट एज पर बाय लॉ, आप लोग जो ध्यान से सुना है, देश को चलाने के लिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, सोसाइटी को चलाने के लिए उसका बायलॉ रूल बनाया जाता है, रूल ऑफ लॉ। सोसाइटी को चलाने के लिए रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो क्या होगा। इसी तरह हमारा आसूस में भी इतना सुंदर सा रूल्स फ्रेम किया गया है। स्पेशली हम लोग यहाँ ट्राइब वाइज को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा बोल के हमारा अपना फेस्टिवल का नाम से रखा गया है। आई रियली अप्रिशिएट, इसको बहुत रेस्पेक्ट करता है जो भी इसको आसूस को बनाया, इसको बनाया। एंड देन आर्टिकल 18 का क्लोज बी में ये कहता है द अबव मेंशन्ड फेडरल यूनिट्स आर और मेंबर्स शैल नॉट बी अलाउड टू यूज एसयू। पार्ट 10 आर्टिकल 18 का क्लोज बी में कहता है आसूस में जो भी फेडरल यूनिट है ना वो एसयू यूज नहीं कर सकता है। एसयू मींस स्टूडेंट यूनियन, ओनली एंड ओनली आसूस यूज कर सकता है। इसमें लिखा है कि एक्सेप्ट आसूस अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन शिलोंग, ये शुरू डाल सकता है एसयू को, अदर देन कोई नहीं डाल सकता है। बायलॉ कहता है, रूल कहता है, ये है, ये हो गया। तो ये उसका बाद ये आप ध्यान सुनिए, ये आज का मेरा स्कूटिनी और मेरा क्या था का क्लेम ऑब्जेक्शन की बात कर रहा है। इसमें आज हमने स्कूटिनी में ये दिया है कि क्लेम ऑब्जेक्शन में हमने ये किया है कि क्लेम ऑब्जेक्शन में मेरा जो अपोनेंट ने आपका जो आदिशु लाता है, आदिशु का नाम से ऑफिशियल लेके आता है, वेयर आदिशु जो आपका यहाँ का आदिशु का एपेक्स बॉडी जो अरुणाचल है, तो यहाँ का आसूस का नहीं है। आसूस में उसका नाम जो लिखा है कि सोलोंग, आपको ऑफिशियल मिलता है तो सोलोंग से आपको मिलना पड़ेगा, सोलोंग का नाम से है। आप आदिशु यूज नहीं कर सकता है क्योंकि आदि स्टूडेंट यूनियन दैट वायलेट कर ये जो आर्टिकल 18 का क्लोज बी को इसमें लिखा स्टूडेंट यूनियन यूज नहीं करना। यहाँ में आदि स्टूडेंट यूनियन यूज किया गया है और वो वैलिड नहीं है, वो स्कूटिनी में जाता है और वो मेरा क्लेम इन ऑब्जेक्शन में सही है। एंड देन दूसरा पॉइंट ये है कि फिर से वो वो जो ऑफिशियली लेता है दूसरा ट्राइब से हमारा ये मोपिन से है। एक्चुअली आसूस वालों में लिखा है कि आप जो गवर्नर स्टूडेंट यूनियन नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ में मोपिन लिखा है तो गवर्नर स्टूडेंट यूनियन अप्रोप्रिएट नहीं है, यहाँ में लिखा भी नहीं है। तो उसको हम बोला है कि ये जो ऑफिशियली लिया है ये भी गलत है क्योंकि उसमें स्टूडेंट यूनियन लिखा गया और ये टोटली वायलेशन ऑफ द आर्टिकल्स इन आसूस लॉ ये है। एंड देन तीसरा पॉइंट है हमारा जो कैंडिडेट मेरा दोस्त ने जो आप उसने यूसीसी से लिया है ऑफिशियली, और वेयर इज यहाँ में लिखा गया है कि लिमिटेशन ऑफ यहाँ पार्ट 11 आर्टिकल 19 इसमें लिखा गया है कि लिमिटेशन ऑफ एन ऑफिशियल कैंडिडेट। यहाँ में लिमिटेशन कितना तक है इसको बताया गया कैंडिडेट एक ट्राइब से एक इंस्टीट्यूट से। यहाँ में लिखा गया आर्टिकल 19 का क्लोज ए में लिखा गया है कि फेडरल यूनिट और मेंबर विच आर मेंशन इन पार्ट 10 आर्टिकल 10 और 17 का अंदर में जो भी फेडरल जो बोला गया है ना उसका जो कैन बी इश्यू एन ऑफिशियल सर्टिफिकेट फॉर इलेक्शन पर्पस। और इसका अंदर में तो आदिशु तो आता ही नहीं है, आदिशु इसका अंदर में नहीं आता है। और उसमें मोपिन लिखा गया क्या था लिखा गया सोलोंग, और आदिशु जो यहाँ का एफिलिएटेड नहीं है ये है। एंड देन क्लोज बी में ये लिखा गया देयर शैल बी एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम ईच ट्राइब मैक्सिमम 4। चलो वो ठीक है। एंड देन क्लोज सी में कहता है देयर शैल बी एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम ईच इंस्टीट्यूशन बेस्ड फेडरल यूनिट सच एज यूसीसी, आसाम, नेहरू, एलएफ, एबीएच। आप जो इंस्टीट्यूशन है अगर कोई इंस्टीट्यूशन जो फेडरल होता है आसूस का और हमारा जो फेडरल है यूसीसी, उसका बाद नेहरू, उसका बाद एलएफ, उसका बाद एबीएच, ये लोग का पास 2 कैंडिडेट देने का इसका पास राइट है।
वो जो 2 कैंडिडेट से ज्यादा ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर सकता। वही हमारा कैंडिडेट मेरा जो ओपोनेंट जो ये किया गया है कि यूसीसी से इसको ऑफिशियली दिया गया है, जबकि वो लड़का जो यूसीसी का नहीं है, यूसीसी में पढ़ता नहीं है, तो उसको किसे ऑफिशियली मिला? एंड वेयर इज वो मेरा अपना सिलोगुड़ो कॉलेज का है, मेरा छोटा भाई है। ये मेरा आपका ऊपर हम क्वेश्चन करता है। तो और ये जो आपका जो जहां तक आपका जो यूसीसी का बात करता है, यूसीसी का ऑलरेडी 2 ऑफिशियली दे चुका है, उसका बाद प्रूफ मेरा पास है, सब कुछ एविडेंस मेरा पास है, और हमने सबमिशन किया है कंप्लेंट, बट देयर इज नो एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है। जब भी बोलता है कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। अच्छा सर, आसूस का बायलॉ को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो आप उसको क्यों रेक्टिफाई नहीं कर रहा है? आप उसको क्यों सेफ एंड साइज नहीं कर रहा है? मेरा ये आपसे सवाल है। आसू ये यूसीसी में सीधा सा उसमें कोई भी नहीं है, उसमें ऑफिशियली दे चुका है 2 कैंडिडेट, और मेरे पास एविडेंस है, और ये अभी का अप्रोप्रिएट नहीं है। ये सब जो मेरा कैंडिडेट को हमने आज क्लेम ऑफिशियली किया है करके हमने स्क्रूटिनी में इसको बोला बताया, ये जो एलिजिबल नहीं है, इसका टायर एलिजिबल नहीं है, सब कुछ आसूस का बायलॉ का खिलाफ दिया है। तो ये है, तो हम सोचते हैं कि देखो शिलोंग जैसे जगह में आया है, तो एक जो लड़का जो सच में जो स्टूडेंट एक्टिविटी में अगर करने मन होता है तो ना उसको एक बार मौका दीजिए। अभी का जो भाई जो कल परसों से उतारा गया, कुछ सेल्फ इंटरेस्टेड लोग कहाँ का पॉलिटिक्स को लेके आता है यहाँ में, ये है। तो हम जो सीधा सा बात है आपको रिगार्डिंग फेडरल यूनिट्स ऑफ एफिलिएटेड मेंबर्स को लेके, उसका बाद कितना ये दे सकता है ना, उसका बाद उसका जो एफिलिएटेड नहीं आदि शुरू आपको अच्छा से मेरा कंप्लेंट में आपको लिख के दे दिया, उसको गो थ्रू करने से ठीक, और आप नेसेसरी एक्शन लेने से ठीक है। अगर एक्शन नहीं लेता है तो हम सीधा सा बोलते हैं कि आप पे डाउट है, डाउट नहीं है, आप डायरेक्ट अनफेयर करा रहे हैं। तो फिर से वंस अगेन थैंक यू छोटा भाई बामंग नामुंग ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू को रखा है, ग्रीवेंस को रखा है कि उनका ये कहना है कि जो उन्होंने क्लेम ऑब्जेक्शन पे एक कंप्लेंट दिया गया है कि उसका जो ओपोनेंट है उसका नाम है तबन तपक, वो आदि कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और छोटा भाई जो है निसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। उनका कहने का सीधा तात्पर्य ये है कि सिंगल पॉइंट में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाना चाहिए एज पर दी बायलॉ। उनका जितना जो उन्होंने पॉइंट कहा गया है, उनका एक ही पॉइंट में उनका कहना ये है कि उन्हें हमने जो कंप्लेंट दिया गया है उसको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए। उसका आंसर को मैं समझता हूँ कि आरो सब देगा, पहले रिटर्निंग ऑफिसर कुछ भी जरूर देगा, मगर उससे पहले ये चीज़ को लेकर मैं सोचता हूँ कि चता भाई और नाम गुमसन जो यहाँ पे ये ऑल्सो कॉन्टेस्टिंग है जनरल सेक्रेटरी, उनका बात कभी सुना जाए। तो मैं बात करूँ को पीछे मैं भी आपको बैलर को देता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बात को रखो, मगर इतना समय लिया मत करो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू को जुनून से रखो, बहुत जोश हवा से रखो, मगर इतना समय मत लगाओ। ठीक है, सबसे पहले स्पार्क न्यूज़ आप यहाँ में जो आसूस इलेक्शन को कवरेज करने के लिए आया है, थैंक यू। और आपका जरिया से शिलोंग में जितना भी जो बोनाफाइड स्टूडेंट है, जो एस्पायरिंग कैंडिडेट है, आसूस का इलेक्शन रिगार्डिंग में क्या चल रहा है उसको जानना चाहिए आपका जरिया से। सबसे पहले तो अच्छे हम आप पे ये चीज़ में डाउट है कि सबसे पहले पॉइंट तो है कि आप लोग बायलॉ को ब्रीच कर रहे हैं। आप फर्स्ट डे में बोला एनी हाउ कुछ भी भाई चौथा भाई, आप हमको चौथा भाई बुलाता है, कुछ भी प्रॉब्लम रिटर्न में हमको कंप्लेन जैसे भी करके इनिशिएट करेगा, लेकिन हम लोग रिटर्न में भी कंप्लेन दिया आपको, अब अभी तक इनिशिएट नहीं किया। रहा बात वो डिटेल में चला जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम जो आज हम लोग का जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन है, जो हम लोग का जो बात रखा था, अब उसका भी मेरा अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। जब हमारा कैंडिडेट का जब क्लेम एंड ऑब्जेक्शन में था, हम जो आपको ये क्वेश्चन पूछा था कि उसका पास में है कि जो ऑफिशियल कैंडिडेट का लेटर जो है कि बहुत सारा है, आप कौन सा चीज को लेके है कि इलेक्शन कंटेस्ट करने देना चाहते हैं। आप बोला है वो हम कर लेगा, लेकिन यहाँ में वो हम कर लेगा जो नहीं होता है। जब इलेक्शन जो होट में चल रहा है तो आपको हमेशा स्पॉट में डिसीजन लेना होता है, रीजन चीफ इलेक्शन कमीशन, तो आप उसका भी आपको रिप्लाई नहीं मिला है। और उसके बाद ये जो
आप पे मेरा एक वो है, मेरा एक आप पे बात है, जो आप जो चिप आसूस जो इलेक्शन में चिप इलेक्शन कमिश्नर बनने का आपका क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी हमको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि यहाँ में क्लियरली मेंशन है, जो फर्स्ट आर्टिकल 13 में मेंशन किया है कि द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमिटी शैल बी एक्स आसूस एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एंड अपसू मेंबर्स और इट्स फेडरल मेंबर्स। तो हमने आपको फिर भी स्वागत किया है शिलोंग में कि ब्रावाया का अंदर में जो है कि हम लोग का इलेक्शन जो फ्री एंड फेयर होगा, लेकिन आपने हमारा वो डाउट को भी आपने आज दिखा ही दिया कि फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है। यहाँ में आप जो एलिजिबिलिटी हमको आपका जो है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर में एलिजिबिलिटी दिखाई नहीं देता है, पर भी आप लोग का हम स्वागत किया है, तो आप उसमें भी हम लोग का जो ट्रस्ट को आपने हम लोग का तोड़ दिया और आप सीधा पॉइंट पे बोले। और उसके बाद आर्टिकल 48 में आर्टिकल 18 में जो बोला है स्टूडेंट, आप जब हम लोग क्लेम ऑब्जेक्शन में आपको ये आप जब स्क्रूनिटी में हम दोनों को ये पूछा था कि आपका न्योकुम बाइलॉ में तो न्योकुम है और आप निशी से क्यों ऑफिशियल लिया है, तो ये निशी और न्योकुम में जो है कि आपको डिफरेंस बिटवीन दिखाई नहीं दे रहा है, वो सेम है। और यहाँ में हम लोग SU स्टूडेंट यूनियन को हम लोग मेंशन नहीं किया है। हम लोग का जो है कि इसका जो न्योकुम का जो है कि जो नोमेनक्लेचर को चेंज करने वाला 2-3 ईयर चला गया, हम लोग सर्व किया है, तो उसका अंदर में न्योकुम से तो लेगा। और हमको क्वेश्चन पूछता है कि आप जब ऑफिशियल ले रहा है तो आपका जो पेड का में आपका नाम क्यों है? अरे जब तक मेरा जो है कि हम रिजर्वेशन दिया है, जब तक मेरा जो है कि टेन्योर का रिसप्लिंग नहीं हुआ है तो मेरा नाम तो पेड में होगा ना, जब रिसप्लिंग होगा तब हम नहीं होगा। और उसके बाद मेरा कैंडिडेट ओपोनेंट का उसका एनरोलमेंट रजिस्टर नंबर जो नहीं है, पर भी आपका क्वालिफाई हो गया। जब हम लोग प्लेन रजिस्टर नाम को कुछ भी पॉइंट नहीं रखा है, लेकिन हम उसको रखा है, तो आप वो पॉइंट रखने वालों को भी आप यहाँ में जो है कि हम लोग का पॉइंट रखने वाला बेसलेस करा दिया। एक्चुअली बोलने से आप जो मेरा ओपोनेंट का बराबर याद भी है, पर भी आपका हम स्वागत किया है, लेकिन भी आप जो है कि आज पता नहीं कौन सा चीज को देख के है कि आप उसको एलिजिबिलिटी करा दिया है, जो आप आसूस का बाइलॉ को जो है कि ब्रेक करके जो है कि जो आप हम लोग का जो स्क्रूनिटी में क्वालिफाई हो गया बोल के आप जो है कि उधर बाहर में टंगा दिया। और उसके बाद पर लेवल आर्टिकल 19 में लिमिटेशंस ऑफ एन ऑफिशियल कैंडिडेट, यहाँ में ऑलरेडी क्लोज या में डी में ऑलरेडी लिखा है एवरी कैंडिडेट मस्ट हैव टू ऑब्टेन रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम कंसर्न फेडरल। लेकिन आप लोग का जो जब आप इलेक्शन टीम जो है कि जब आप लोग नोटिफिकेशन देता है उसमें आप लोग लिखा है कि एनी फेडरल, तो उसमें आप लोग आसूस का बाइलॉ को ब्रीच कर रहा है, मेरा नजर से यहाँ में ऑलरेडी मेंशन है। और उसके बाद it should duly recommended signed by the chairman or president, otherwise the chief election commissioner right to reject the nomination paper। पहले से आपका हम लोग का बड़ा भाई आरओ साहब पता है कि हम लोग का शिलोंग में ये चीज जो है ऑफिशियल कैंडिडेट जो नहीं मिलता है, जो अपना कंसर्न फेडरल से उसको इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो राइट होता है कि उसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने देने के लिए। तो इसका बेसिस में ही, और सबसे बड़ा पॉइंट आपका जो एनरोलमेंट रजिस्टर नंबर जो मेरा ओपोनेंट का जो नहीं था, पर भी आप उसको क्वालिफाई कराते हैं, तो इसका बेसिस में आप जो है कि हम लोग को रिप्लाई करना पड़ेगा। और हमको नहीं लगता है कि आपका अंदर में अभी जो है कि इलेक्शन जो फ्री एंड फेयर हो पाएगा। वो मेरा ऐसे एस्पायरिंग जनरल सेक्रेटरी का तौर पे हम बोल रहे हैं कि आपका अंदर पे अभी जो है कि इलेक्शन जो है कि आचार संहिता जो अभी जितना भी जो आसूस में जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है उसको आसूस का नॉलेज होना पड़ेगा। अभी आसूस का नॉलेज होने से एक्चुअली बोलने से सब कैंडिडेट भाईलों का अगेंस्ट में आप लोग का भाईलों को लड़ना चाहिए, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस वो चीज को है कि आप लोग हम लोग को अभी इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर आरओ साहब और एंटायर इलेक्शन टीम जो हम लोग को रिप्लाई करना पड़ेगा कि ये जो है कि इनजस्टिस नहीं हो रहा है, हम लोग फ्री एंड फेयर से करवा रहा है बोल के आप लोग हम लोग को बताना पड़ेगा। तो फिर से मैं करके देना चाहता हूँ कि चिताबाई नाव गुलशन ने आपका पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू उनका पॉइंट ऑफ व्यू और इनका पॉइंट ऑफ व्यू में नंबर 3 में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए हो रहा है कि वो ऑफिशियल जो है उस चीज में हो रहा है। इनका कहना है कि पार्टिकुलर जो है जो भी जो नाम है वो उसमें SU ये सब नहीं होना है, इनका कहना है।
और आपका हिसाब से वो चीज़ जो है इस आप दोनों का जो बातों में वो कॉन्ट्राडिक्ट है पर भी, और आपका भी वही कहना है कि आपका जो अपोनेंट है उनका नाम श्री पानी योत जनरल सेक्रेटरी कॉन्टेस्ट करना, उसको डिस्क्वालीफाई करना है और आपको क्वालिफाई करना है। आपका दोनों का सोच में ऐसा है, जितना जो आपने पॉइंट भी रखा है। मैं फिर से कह दूं, जितना भी सारा पॉइंट रखा है, मैं इस बात में उसको फिर से कह दूं, जितना भी इन दोनों ने सारा पॉइंट रखा है, इनका दोनों कहना यह है कि इनका जो ओपोनेंट है वो चिताबाई तबन तपक आदि कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, उनका यह कहना है ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जेक्शन। और इनका भी ऑन द बेसिस आसूस भाई बोल रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ उनका ये वो है ऑब्जेक्शन में बयान आता है ऑब्जेक्शन। हम आसूस भाई से बात करा से प्लीज ऐसा मत बोलिए। हाँ मेरा ऑब्जेक्शन, मेरा मर्जी से हम बात नहीं कर रहे। आसूस भाई क्या कहता आप ही बोलो ना डायरेक्ट। आसूस भाई क्या कहता उससे बोलो, अब ये पढ़ो ना, अभी लिखा है आप एक पढ़िए ना से। इसके बाद में जनरल सेक्रेटरी चिताबाई नाम गुलशन का भी उन्होंने अपना पॉइंट्स को रखा है कि उनका जो ओपोनेंट है उसको भी जो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट दिया है उसमें उनका ऑब्जेक्शन है, उनको भी डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि एज ए कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिसर आप इसको आर ओ साहब इसको आप प्रॉपरली आप इसको दोनों को बता दीजिए कि किस बेसिस में प्रेसिडेंटशिप जो अभी कॉन्टेस्टिंग होने जा रहा है, जनरल सेक्रेटरी जो किस बेसिस पे कॉन्टेस्ट होने जा रहा है, दोनों का क्या इशू है। तो पहले हम चाहते हैं कि, और इस दौरान मैं दोनों से निवेदन भी करूंगा कि जब कोई इलेक्शन कमेटी जब बोलता है तो उनका बातों को सुना जाए कि आप लोग जब चिताबाई बात को रखता है तो हम तो बड़ा है वो कैसे, वो सोच नहीं है कि बहुत बड़ा है, आप लोग का सोच को ध्यान में रखता है। कहीं ना कहीं हम लोग भी श्रीलंका का फॉर्मर स्टूडेंट है। मैं चाहूँगा कि आप अपने पहले आप प्रेसिडेंटशिप का आप सिलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद में जीएस का बात को रखिए। ये पॉइंट तो यही है ना। नहीं पॉइंट तो ये है ना, नहीं एक्चुअली ये पॉइंट का भी ये बाइलों को हमको बार बार पढ़ा है ना। देखिए यहाँ में जितना भी आप लोग का जो गलती है, हम तो आप लोगों को मीटिंग में पहले बता चुका है कि आप लोग का क्या गलती है। आप लोग का गलती बताया कि नहीं बताया, आपका भी गलती बताया, सुन लो, हम आपका भी गलती क्लियर कर बताए। अभी वो गलती को आपका उसको हम फिर दोबारा भी हम उसको दिखा सकते हैं। आपका गलती को भी हम वहां देखा है। बट यहाँ में आप जब बायलॉ का जब आप बात करता है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द बायलॉ, यहाँ में कहा में लिखा है कि मेरा ज्यादा उसको अगर पॉइंट डालने से उसको स्क्रूटिनी में आउट करना है। आपका कहने का मतलब तो ये है ना, डिस्क्वालीफाई करो बोल के उसको कैसे करके, आपका ज्यादा पॉइंट है, हमको कैसे करके उसको तोड़ो। आप दोनों का सही गलत को, आपका एक गलत जो मेरा ज्यादा है सही है, उसको आप बोलने से कैसे करके हम उसको ये कर सके। वो तो उसके लिए ये हो रहा है ना, फिर उसका कंप्लेन आएगा। और सुनो थोड़ा सा रुकिए। ऐसा कौन होता है कि इलेक्शन टीम जो है कि जब मेरा जो कैंडिडेट ओपोनेंट जो जब क्लेम ऑपोजिशन वो नहीं कर रहा है तो आप उनका बताता है कि आपका गलती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लेम ऑपोजिशन? क्लेम ऑब्जेक्शन में मेरा जो ओपोनेंट जो हमको क्लेम करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा ना, वो दिया नहीं है। लेकिन आप जो बताता है कि आप ये तब जाके उसका कंप्लेन लेटर आप जैसे बोला ऐसे होता है। ये कोई क्या कंप्लेन ऐसा नहीं है। कंप्लेन लेटर वो लेके क्लेम ऑब्जेक्शन लेके नहीं आया है। क्लेम ऑब्जेक्शन लेके कंप्लेन लेटर आप तक बाहर निकले हम वापस तब आया है। आपका सामने में कंप्लेन लेटर आगे क्लेम एंड ऑब्जेक्शन में लेके नहीं है। सीधा सा आप झूठ ना बोलिए। साथ में नहीं आया है। आप जब था ना एक भी क्लेम ऑब्जेक्शन नहीं किया। आप जो पेज पढ़ते गए पता चुनौती करे। एक चीज में बोला है कि इसमें STPRC वो भी मेरा नॉमिनी का लेके, लेकिन आप बोलते हैं चलो आप चला जाओ गया आता है तो आप उसको बताते हैं, वो भी आगे वो नहीं आता है, आप बताते हैं कि इसमें आपका भी गलत है। चलो मेरा जो गलती है वो मेरा ओपोनेंट जो निकालना है ना, ये है
तो हम तो सोचते हैं कि ये आप जो जितना भी सम्मानने से भी आदमी होगा, यहाँ में इलेक्शन टीम वन साइडेड है, सीधा सा बात है, ये इलेक्शन करके फ्री एंड फेयर कभी नहीं होगा। सीधा मेरा एक्सप्लेनेशन करना जो था हम बता रहे हैं, और जनरल सेक्रेटरी को भी साथ ही साथ आपका जो हम लोग तो बस एक ही पॉइंट, आप लोग अगर आसूस का बाइलॉ को फॉलो नहीं करेगा, ये जो जनरल सेक्रेटरी ऐसा नहीं होगा, उसका जो होता है कि ये जो पार्ट 10 का आर्टिकल 18 में जो बाइलॉ से चलना चाहिए, प्रेसिडेंट बोलता है ना, प्रेसिडेंट बोलता है कि बाइलॉ से ही चलना पड़ेगा। तो उसी जगह में जीएस जो वो बाइलॉ को फॉलो नहीं करता है, ये मिस्टर नावम गुंगसन वो बोलता है कि निशी और न्योकुम में क्या अंतर है। तो उस इसी वो जगह में आपका कुछ जगह है, जैसे कि वो यूसीसी से लेके आए, कोई मोपिन से लेकर आए, गालो से लेकर आए, तो उसमें एक ही नाम 2-3 नाम में चेंज है, उसमें भी तो क्या डिफरेंस है, द थिंग इज ओनली सेम। तो इसीलिए हम लोग ने एक मौका दिया है कि उन लोगों को पूछा गया है कि आप लोग कंटेस्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि अगर दोनों का गलती को देख रहे तो आप दोनों ही ये होता है डिस्क्वालीफाई होता है, दोनों ही डिस्क्वालीफाई होता है, तो इलेक्शन कैसे करेगा। तो हम लोग ने एक फॉर्मर होने का नाते जितना भी कैंडिडेट थे उन लोग सब डिस्क्वालीफाई हो रहा था, तो इसीलिए उन लोग को एक मौका दिया कि उन लोग को आपस में कंटेस्ट आप लोग करेगा ना नहीं करेगा, या तो आप लोग आपस में एक दूसरे को सेटलमेंट कर लेगा, छोड़ देगा, या आप लोग का ऊपर छोड़ता है। अगर कंप्लेन ही करते रहेगा तो इसमें हम लोग शायद ये कंप्लेन में हम लोग डिसीजन नहीं लेते, ये कंप्लेन का ऊपर में हम लोग जो डिसीजन शायद से पूरा हम कमिटी बताएगा, और हम फर्दर भी हम लोग लेके जाएगा, कहीं में भी वो लोग भी अभी कंप्लेन भी ले जाता है मुझसे। आई रिक्वेस्ट ये मीडिया चैनल से देख के जितना भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट है, आप जहां में कंप्लेन देना है आप दे सकते हैं, लेकिन हम लोग ये बेसिस में हम लोग जो अपना डिस्क्वालीफाई ये सब किसी को हम लोग नहीं कर सकते। तो मेरा ओर से मैं इलेक्शन कमेटी की तरफ से मैं इलेक्शन कमीशन में थोड़ा सा अपने सब को रखना चाहूँगा। मैंने आगे भी आपने देखा होगा कि मैंने छोटा भाई दोनों को अपने बात को रखने का बहुत मौका दिया है। आप इलेक्शन कमेटी को आरओ का बात को, कमिश्नर का बात को आप जब बोलता है तो बोलने नहीं देगा, वहां से कैसे होगा। कहीं ना कहीं आप अपना बात को रखता है तो हम लोग का एज ए कमिश्नर एज ए आरओ का बात भी सुनना पड़ेगा। आपने देखा होगा आगे भी फुटेज पे उन लोगों का साफ कहना ये कि डिस्क्वालीफाई करो, उनका ओपोनेंट को डिस्क्वालीफाई करो, प्रेसिडेंट का जो मेरा ओपोनेंट उसको डिस्क्वालीफाई करो, मेरा जीएस जनरल सेक्रेटरी में जो मेरा ओपोनेंट उसको डिस्क्वालीफाई करो। ये एक ट्रेंड जो डिस्क्वालीफाई सिस्टम जो ट्रेंड जो कितना खराब है, कितना खराब है ये। अरुणाचल में एक शब्द है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, एक शब्द है टिंगलिंग वर्ड, आप लोगों को पता होता होगा। अभी किसी ने भाई ने ऐसे कर दिया, एक छोटा भाई आदि कम्युनिटी से वो प्रेसिडेंट कंटेस्ट कर रहा है। ये आसूस किसी एक पार्टिकुलर समाज का नहीं है, ये आसूस किसी एक पार्टिकुलर निशी कम्युनिटी का नहीं है। यहाँ पे हर कम्युनिटी रहता है, आदिशु, मोप, गालो, आकांक्षा, आका, मेजी, मोपा, हमारा निशी अपतानी। तो मैं आपके जरिए से मैं कहना चाहूँगा, आज मैंने देखा है कि गेट वॉलेंटियर वहाँ पे गेट बंद था, वहाँ पे लॉक था, इसको इतनी प्रोसेस भी खत्म हो गया। हमने इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिस जारी किया कि ये पर्सन अनअपोज है, और जहाँ जहाँ पे कॉन्टेस्ट हुआ, कॉन्टेस्टिंग के ओपोनेंट थे उसमें कॉन्टेस्टिंग का हमने नोटिफिकेशन हमने जारी किया। नोटिफिकेशन जारी करने से पहले दोनों कैंडिडेट को हमने बुलाया, आपका ये डॉक्यूमेंट में गलती हो रहा है, इसका हिसाब से आप डिस्क्वालीफाइड होता है, और आप दोनों अगर कॉन्टेस्ट करना चाहे तो आपका ऊपर में कॉन्टेस्ट कर सकता है। सो हमने ये पूरा इलेक्शन कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि अगर दोनों राजी है तो कॉन्टेस्ट करने में उसमें क्या बड़ा बात है। तो इसीलिए हमने नोटिस हमने जारी कर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रेसिडेंट विल बी कॉन्टेस्टिंग होगा। प्रेसिडेंट में हम लोग का बाम नाबम है न, वो निशी कम्युनिटी से है, आसूस में इस पर प्रेसिडेंट कॉन्टेस्ट कर रहा है, उनका भी होगा। और एक उसका जो ओपोनेंट है दावेदार है तावन तपक आदि कम्युनिटी से है,
वो भी कॉन्टेस्ट करेगा। और जीएस पे भी है हमारा छोटा भाई श्री बामुंग नाबम, गुमसंग नाबम, और उसका जो ओपोनेंट है मिस्टर पानी नोट, वो भी कॉन्टेस्ट करेगा। तो इसलिए मैं स्पोर्ट्स में और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी में भी कॉन्टेस्ट होने जा रहा है। तो ये 3 पोस्ट में कॉन्टेस्ट होना है, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी एंड गेम्स और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। तो मैं मीडिया के चैनल से मैं कहना चाहूँगा, कल वोटिंग डे स्टार्ट है। अगर उनका रवैया इसी तरह रहा कि वोटिंग डे में अगर वोट कास्ट करने नहीं देगा, तो हम यहाँ से जो रिक्वायरमेंट जो चीज़ होता है उस चीज़ को हम यहाँ से एज मच एज पॉसिबल प्रिकॉशन लेके हम इलेक्शन कमेटी की तरफ से हम अपना काम को आगे जारी करेंगे। इसलिए मैं सभी शिलोंग बोनापार्ट डिस्ट्रिक्ट शिलोंग से मैं कहना चाहूँगा, कल आप अपना एडल फ्रांसिस राइट को वोट को आप मारने आएंगे अरुणाचल वोट स्थल पे वहाँ पे। और साथ ही साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ज़माना नहीं रह गया कि आप जब चाहे आप किसी को आप कंप्लेन दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, ऐसा नहीं होता है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोनों भाई को, एक है मेरा छोटा भाई बामुंग नाबम और दूसरा है मेरा छोटा भाई गुमसंग नाबम, जो एक डेमोक्रेसी कंट्री में जो सबसे अच्छा एक जरिया है कि लीडर को चुनने के लिए, वो है एक इलेक्शन। तो बहुत सा कॉन्फ्रेंस में एनरोलमेंट भी हो चुका है। इसलिए मैं सभी से दरख्वास्त करूंगा कि आप सभी बोनापार्ट डिस्ट्रिक्ट आप लोग कल वोट माने आइए। और आखिर में आप लोगों ने आज मैंने देखा है कुछ प्रॉपर्टी को तरह डैमेज भी कर दिया है, ये और साथ डैमेज भी करा हुआ है। मैं आपको दिखा नहीं सकता कैमरा पे, मगर बाद में मैं अगर जरूरत पड़े तो अगर मैं उसका भी फोटो क्लिक कर दूंगा। और सेकेंड चीज, यहाँ पे मैंने ये भी देखा गया है कि जो शिलोंग में जो बोनापार्ट इंस्टीट्यूशन जो पढ़ता लिखता नहीं है, वो भी यहाँ पे इस इलेक्शन में वो बहुत पार्टिसिपेट कर रहा है। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी को सपोर्ट करने आया तो सपोर्ट कीजिए, मगर जिस तरह सा ये एक बैलेंस दंगा फसाद, भाई बहन को एक गलत विमर्श और गलत एक इमेज आप क्रिएट करना मत कीजिए। इसलिए मैं दोनों का जो ऑब्जेक्शन है, मैं ये स्पेशलिस्ट की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन जरूर होगा, किसी भी जो कॉन्टेस्ट कैंडिडेट है उनको डिफाइट नहीं होगा। और इलेक्शन वोटिंग डे को भी सब चीज ऑनलाइन होगा, काउंटिंग भी ऑनलाइन होगा, कोई भी मिनट ऐसा नहीं रहेगा कि उस पर आपको आगे पीछे होगा। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि ये चीज को लेके आप लोग सभी लोग आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, मैं ये उम्मीद करता हूँ। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि ये चीज़ को आप लोग थोड़ा हर चीज़ वन साइड स्टोरी से मत देखिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे है कि जो चीज़ें जो है लोग नहीं समझ के हर चीज़ को बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं। तो ये मेरा कहना था। आप सबसे फिर से निवेदन करता हूँ कल आप सब लोग इलेक्शन में वोटिंग प्रोसेस में आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक यू सो मच। आप बोल रहे हैं कि जो अभी नाबम बामंग नाबम और नाबम गुमसंग का उसमें भी डीमेरिट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या पॉइंट जो है डीमेरिट्स आप लोग को दिखाई दिया है नॉमिनेशन पेपर में, उसको हमें ज़रा बताइए। डीमेरिट्स सबसे पहले तो ये है कि जो आसूस का जो बायलॉ है, आसूस का जो बायलॉस है, आसूस का बायलॉ आर्टिकल, आसूस का जो बायलॉस है, जब नॉमिनेशन पेपर में उनका नेम ऑफ प्रपोजर्स होता है, प्रपोजर्स का इसमें उन्होंने नाम तो दे दिया, सिग्नेचर नहीं है। मैंने पर्टिकुलरली मैंने स्पेशली मैंने बताया कि बामू नाम का आपका नए प्रपोजल में अपना गंते ओबिन के नाम तो दे दिया मगर सिग्नेचर नहीं है। नंबर 1 बात। इसके बाद में यहाँ पे क्लरिकल मिस्टेक है। क्लरिकल मिस्टेक यानी कि जब नॉमिनेशन फॉर्म आप जब फिलअप करता है तो उसको ब्लॉक लेटर में लिखा जाता है। यहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे है कि आपका स्मॉल लेटर पे लिखा गया, पर भी हम लोग उसे इतना बड़ा इशू नहीं समझ के भाई हम लोग बोला कि ये इतना छोटा मोटा इशू है, आप उसको नहीं करना है। और साथ ही साथ
और साथ ही साथ उनका जो ओपोनेंट है, और साथ ही साथ उनका जो ओपोनेंट है, उनका ये कहना है कि श्री बामंग नाबम जो है, जो प्रेसिडेंट कॉन्टेस्ट करने जा रहा है, उनका एनओसी में पुलिस अथॉरिटी का कोई सिग्नेचर नहीं है। ये फेक है। आप सामने लेके दिखाइए। आप जरा ये देखिए, एनओसी जरूर दिया गया पर हमें सिग्नेचर नहीं है। और साथ पे जब सिग्नेचर जब करता है उनका पुलिस अथॉरिटी का यहाँ पे एक सील भी नहीं है। तो आज हमने देखा ये गया है कि उनका भी कॉम्प्लेन है और उनका अपहरण का भी कॉम्प्लेन है। इस छोटा मोटा कॉम्प्लेन को अगर हम लोग सुनते रहेगा तो मैं ये समझता हूँ कि एसएससी कमिश्नर ये उनका बात सुनेगा ना उनका बात सुनेगा। सबसे बेस्ट वे डिसीजन हमें ये लगा कि दोनों का गलती है। एक्चुअली दोनों को हम लोग ने पूछा एज पर पहले आप दोनों का आपका डॉक्यूमेंट भी डिफेक्ट हो रहा है और आपका भी डिफेक्ट हो रहा है। कंसिडरेशन किया और जो प्रोसीजर जो है वहाँ भी आपका जो लैप्सेस है, लैकुना है। इसलिए दोनों को हमने पूछा है कि आप दोनों कॉन्टेस्टिंग के लिए आप दोनों रेडी है क्या नहीं तो आप दोनों डिस्क्वालीफाइड होता है। तो जो आदि भाई जो है उनका तबक उनका कहना है कि ऐसे हम तो कॉन्टेस्ट करेगा, हम करना चाहते हैं, हम कॉन्टेस्ट करेगा वो क्या है। डॉक्यूमेंट में अगर एक दो बार गलती लिखा तो उसको आप बराबर आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में लीजिए। और बामंग नाबम का भी उनका भी अपना ऑब्जेक्शन रखे, उनका कॉन्टेस्ट करने आया तो कॉन्टेस्ट करेगा ही है। अगर इस दौरान अगर मैं किसी को सपोज मान लीजिए ऐसे में सीधे कमिश्नर बन के टर्निंग ऑफिसर ये बन के किसी को अगर हम डिस्क्वालीफाई कर देता है, ये कितना गलत मैसेज जाएगा समाज में, ये बहुत बुरा मैसेज जाएगा। इसलिए दोनों में हमने ये पाया गया कि दोनों का इसको कॉन्टेस्टिंग होना ही अच्छा मैंने समझा। हमने सिर्फ नहीं, सारा इलेक्शन कमेटी। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इस पे उनका जो एलिगेशन है दोनों का बातों को हमने सुन के हमने ये काम को किया है। अगर किसी पर भी वो लोग चाहता है कि मेरा ओपोनेंट को डिस्क्वालीफाई करो, ये मेरा से कभी नहीं होगा एज ए कमिश्नर एंड एज ए इलेक्शन टीम। थैंक यू सो मच।